हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 12th क्लास की जो परीक्षा होने वाली है 20 मार्च को फिजिक्स की, बिल्कुल भौतिक विज्ञान की। तो बिल्कुल आप मैं यहाँ पे 56 में से 56 नंबर लाना चाहते हो तो बिल्कुल ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023। आपको इसके अंदर जो है पूरा 56 प्रकार से नंबर लाने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जल्दी कॉपी और पेन ले लीजिए और जब भी क्वेश्चन बताऊं अब याद कर लीजिए। हम बात करते हैं सेक्शन ए से। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों विद्यार्थी देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको दोनों फॉर्मेट के अंदर क्वेश्चन देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से पढ़ सकते हो। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इनके त्वरणों का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है पैटर्न आप देख पा रहे हो, इस प्रकार से ऑप्शन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, इन सभी के आंसर भी आपको मिलेंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। यहाँ पे आपके सामने एक परिपथ दिख रहा होगा, इसमें बताना कि कितनी धारे होगी। जैसे 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ओम, 2 वोल्ट, 1 ओम या फिर 4 वोल्ट। ओके, इस प्रकार से देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, देखते हैं फटाफट से हाईलाइट करके मैं आपको दिखाता हूं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही कुंडली में संबंध चुंबकीय फ्लक्स एवं प्रेरित ईएमएफ के मध्य कला होगी, तो कितनी होगी। π/4 होगी, π/2 होगी, π/3 या फिर पाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। अति चालक पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति होगी। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद करने के जाने, पूरा फायदा लेना है ना। अगला क्वेश्चन क्या आपका देख पा रहे हो, विद्युत चुंबकीय तरंग स्थानांतरित नहीं करती है, तो बिल्कुल आपकी जो ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले बहुत सिंपल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो क्या है आपका, एक धातु सतह पर हरे रंग प्रकाश के आपतन में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ होता है, नीचे दिए गए समूह में से आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी। अगला क्वेश्चन क्या आप देख पा रहे हो, निम्न में से किस संधि डायोड को अभिनति नहीं किया जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका देख पा रहे हो यहाँ पे, इसमें आपका मात्रक पूछा गया है कि किस प्रकार से जो है मात्रक है, ये किसका मात्रक है आपसे पूछा गया है। फिर आपके एक लंबे सीधे तार में, ये आपका जो है यहाँ पे देख पा रहे हो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ चुका है। एक लंबे सीधे तार में एक आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और चित्र के अनुसार, चित्र का यहाँ पे देखिए, चित्र ये रहा आपका। चित्र के अनुसार जो है प्लस क्यू आवेश का बिंदु पीक पर वी जो वेग है कितना है, वी है, तो आवेश पर बल कितना होगा ये आपको बताना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे एमसीक्यू टाइप यानी कि जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाते हैं आपके रेगिस्तान की पूर्ति करने वाले। किस प्रकार से, देखिए इसमें एक से लेकर 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पृथ्वी सतह के आपके आगे खालिस्तान दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ परिणति कोण का मान 90 डिग्री हुआ, तो किस सतह पर होगा ये आपसे पूछा गया है। फिर पूछा गया आपकी प्रेरित ईएमएफ की दिशा जो है, इसके नियम से आपको ज्ञात करनी है। फिर आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निष्क्रिय स्थिति में विद्युत विभव होता है। आप साथ में मेरे को कमेंट करके बताएं कि आपने इसका आंसर आपको क्या लगना चाहिए। ठीक है, आप भी बताएं कि आपकी तैयारी किस प्रकार से मेरे को लगेगा, लेकिन आंसर आपको सबको लास्ट में देने वाला हूं। विवर्तन से पहले प्रकाश द्वारा तय की दूरी क्या कहलाती है आपसे पूछा गया है। फिर देखते अगले क्वेश्चन क्या आप देख पा रहे हो, निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर जो है एक पंक्ति में देने हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आपका, चित्र की सहायता से विभांतर वीपी वीक्यू से है, उसमें आपको चिन्ह लिखना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पंक्ति से लिखना है। देखिए फिजिक्स में आप तुक्के नहीं मार सकते, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ बस वही लिखिए, एक्स्ट्रा बातें मत लिखिए। एक्स्ट्रा बातें लिखोगे तो आपके नंबर एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि टीचर जो फिजिक्स का टीचर है बहुत खतरनाक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद ने फिजिक्स का पेपर दिया था तो मेरे को याद है। तो अगला क्वेश्चन क्या आप देख पा रहे हो फटाफट से, आवेशित समांतर प्लेट साधारणतर के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा, जबकि प्लेटों का आवेश घनत्व कितना है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल जितना हो सके आपको लिमिटेड ज्ञान लिखना है, जो प्रश्न पूछा गया आपको वही लिखना है। ठीक है, जितना आप पिक्चर घुमाओगे वो आपके नंबर को काटेगा। अगला क्वेश्चन है, अनओमी प्रतिरोध के 2 उदाहरण लिखने हैं, तो 2 उदाहरण पूछे तो 2 उदाहरण लिखने हैं ना। ब्रूस्टर का नियम क्या है, आप इसको मतलब समझाने मत लग जाना कि प्रतिरोध ये होता है वो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रूस्टर का नियम लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब हर बार आता है, हर साल आता है ब्रूस्टर का नियम, तो याद कीजिएगा। अगला आपका चुंबकीय शिथिलता क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। चल कुंडली द्वारा जो है धारामापी को दोलन रुद्ध बनाने में भंवर द्रावों का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका स्थिर विद्युत क्षेत्र के लिए जो है मैक्सवेल की समीकरण लिखिए, मैक्सवेल की समीकरण लगभग पूछी जाती है हर बार। अगला क्या आप देख पा रहे हो, चित्र दिया हुआ है, इसमें बताना है कि चित्र में प्रदर्शित द्वार के लिए सत्यता सारणी लिखिए, जैसे आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे सेक्शन ए खत्म हो जाता है, आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी भी मतलब इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपके छोटे आएंगे, लेकिन आपको आंसर सही लिखना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ में विद्युत धारा का मान लिखिए। तो देखिए, तो विद्युत धारा कितनी है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो 30 ओम है, यहाँ पे 30 ओम है, यहाँ पे भी 30 ओम है, 2 वोल्ट की जो यहाँ पे जा रही है, तो आपको यहाँ पे आई ज्ञात करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, परिपथ चित्र बनाइए। ओके, तो इसमें आपको 1 नंबर तो ये मिल जाएगा और चित्र का आपको आधा नंबर मिलेगा, जैसे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से आवंटित होती है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के क्या कारण होते हैं, इनको किससे कम किया जा सकता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको भी। नेक्स्ट है आपका एक एलसीआर परिपथ की, जिसमें एल जो है कितना होता है 2.0 एच और सी बराबर जो है यहाँ पे देख पा रहे हो 32
होता है और आपके सामने आर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अनुनाद आवर्ती परिकलित करना है इस परिपथ के लिए क्यू का मान क्या है। यदि यहाँ पे क्या 32 म्यू एफ है। ओके, अगला है प्राथमिक एवं द्वितीय इंद्रधनुष में कोई आपको दो अंतर लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो पक्का ही छपेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो फटाफट से। एक मनोरंजन पार्क में लगे, यहाँ पे आपका नॉमिनल क्वेश्चन आ चुका है। एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता की कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे चेंज हो सकता है आपकी संख्या, लेकिन आपकी जो है क्वेश्चन इस प्रकार से आने वाला है। एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि ये अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत होती है। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो दर्पण की से कितनी दूरी पर खड़ी है। ओके, अगला यहाँ पे हाई गेज के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परिवर्तन का आपको व्याख्या करनी है। फिर क्वेश्चन आपका, जब दो क्रॉसित पोलराइडों के बीच में पोलराइड की एक तीसरी शीट को घुमाया जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाली परिवर्तन की आपको विवेचना करनी है, किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन होने वाला है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, किसी धातु सतह के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा जो है क्या 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के विकिरण के आपतन पर धातु सतह से प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रक्षिप्त होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका इलेक्ट्रॉन एवं एल्फा कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र आपको व्यापित करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डी ब्रोगली वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका निम्नतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक फोटोन को आवेशित करता है जो इस n=4 स्तर पर उत्तेजित करता है, तो फोटोन का आपको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। नेक्स्ट आपका है बोर मॉडल का जो क्वेश्चन है। बोर मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा की त्रिज्या का सूत्र उत्पन्न कीजिए। सिद्ध कीजिए कि जो है हाइड्रोजन परमाणु की कक्षाओं के जो त्रिज्या का अनुपात है कितना होता है, 1:4:3 होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आपका जो सेक्शन सी है इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सेक्शन सी वाला जो क्वेश्चन बताना है इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, जो डेफिनेशन आएगी जो आपसे पूछी जाएगी लगभग डेफिनेशन इसके अंदर है। जैसे हम देखते हैं पहला सेक्शन सी के अंदर क्या क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन आपका विद्युत द्विध्रुव क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परिभाषा पक्की आएगी, चाहे 1 नंबर क्या है चाहे 2 नंबर क्या है, क्वेश्चन पक्का आएगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। इसके अलावा देखिए क्या पूछा गया है, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको जो है यहाँ पे प्रतिपादित करना है, प्राप्त करना है, तो बिल्कुल आपको जो है थ्योरी लिखनी पड़ेगी। एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए, यहाँ पे परिभाषा आ चुकी है। एक परिभाषा आई, उसके बाद क्या पूछा जाएगा, एक लंबी धारावाही परिनिलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। तो व्यंजक प्राप्त करने वाले क्वेश्चन आने वाले हैं और चित्र आपको जरूर बनाना, जो चित्र छोड़ के आएगा तो मार्क खाया जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा उसको। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हो कि तापीय न्यूट्रॉनों के विखंडन पर आधारित नाभिकीय रिएक्टर पर सल्लिखित चित्र बनाइए। तो चित्र जितने भी बता रहा हूँ सारे आपको एक बार घर में प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने देख लिया मैं बढ़ा लूंगा एग्जाम के अंदर, ये गलती मत करना, ये गलती मैंने की थी वहां पे कुछ और बन गया था। ठीक है, इस कारण से एक बार 2 बार प्रैक्टिस करके जाए और आप डेफिनेटली अच्छा बनाएंगे चित्र, है ना। चित्र देखिए एग्जामिनर क्या करता है, आप पे राइट आंसर है वो तो बढ़िया बात है, लेकिन साथ में क्या है कि आपके चित्र देखता है, चित्र की जो क्वालिटी देखता है तो उसको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी लिखते हो तो भी। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल परिभाषा आ चुकी है, और अर्ध आयु का निम्न के साथ आपको संबंध देखना है, जैसे कि रेडियो एक्टिव के साथ क्या संबंध होता है इसका। ठीक है, और रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु और यहाँ पे शेषस्त्रोक। अगला बात करते हैं सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें बड़े क्वेश्चन है ही नहीं, छोटे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे एक बार क्या पूछा गया, गोलीय दर्पण की परिभाषा पूछी गई है, और आगे पूछा गया दर्पण की फोकस दूरी, ओके, और वस्तु की दूरी पूछी गई है इसके अंदर, और प्रतिबिंब की दूरी पूछी गई है। इसके मध्य आपको क्या करना है, सूत्र उत्पन्न करना है। तो देख पा रहे हो कितने छोटे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन छोटे आएंगे, बस आपको पता होना चाहिए। प्रिज्म से प्रकाश किरण के अपवर्तन का किरण आलेख लिखिए। ओके, एक क्वेश्चन ये बन जाता है। फिर प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन के लिए आपको व्यंजक स्थापित करना है। जैसे आप ये लिख दोगे ना आप किरण आलेख, तो 1 नंबर मिलेगा, फिर आपको 2, फिर 1, इस प्रकार से 4 नंबर टोटल होगा। और विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ भी खींचिए, तो इसका पूरा 1 नंबर है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका पीएन संधि क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संधि निर्माण के समय होने वाली क्रियाओं को समझाइए। यदि संधि अगर निश्चित अभिनीति में हो तो अब अक्षय परत पड़ने वाला प्रभाव को समझाइए। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप कमेंट ना कीजिएगा कि ये पढ़े या ना पढ़े, जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपको पढ़ के पता लग रहा होगा, तो इसको बिल्कुल छोड़िएगा मत, है ना। चाहे आपकी तैयारी कैसे भी आपको तैयारी करनी तो है, लेकिन ये भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ना तो वो पढ़ेगा ही। अथवा में क्या डिष्टकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूर्ण तंग डिष्ट कार्य की क्रियाविधि को समझाइए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है फिजिक्स के लिए क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड करना है। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर 12th क्लास के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, साथ में आपको इसके आंसर की भी मिलेगी सबसे पहले, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और लाइक करके कमेंट बता दीजिए आपको कैसा पेपर लगा। हम बात करते हैं किस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड करनी है। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का नाम क्या है, www.gyanalert.com। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा आरबीएससी मॉडल पेपर 2000 क्लास 12। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको संपूर्ण जो है यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना, आपको फुल नीचे जाना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि
यहाँ पे आपको सारे लिंक मिल रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके सिंपली जो है आप सभी सब्जेक्ट की जो है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आर्ट के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के या फिर साइंस के हो। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बता दीजिए चैनल को सब्सक्राइब किया है फिर नहीं किया, करना तो है ना। धन्यवाद।